गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक और लेक्चर करेंगे साइंस का, जिसमें हम देखेंगे विटामिन्स के बारे में और टाइप्स ऑफ विटामिन्स देखेंगे और देखेंगे कि हमें वे विटामिन्स कहाँ से मिलते हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा विटामिन्स, इट्स टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ विटामिन्स। पहले हम देखेंगे कि विटामिन्स होते क्या हैं। तो चूँकि विटामिन्स जो हैं, जैसे हमारे जो फूड के बाकी हिस्से हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं या फैट्स हैं, उसी तरीके से विटामिन्स भी हमारे लिए ज़रूरी हैं। जो हमारे मेटाबॉलिज्म हैं या हमारी जो ग्रोथ हो रही है, हमारी जो इम्यून सिस्टम फंक्शन कर रहा है, उसके लिए हमें विटामिन्स बहुत ज़रूरी है। तो जो चूँकि हमारे फूड में जो दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक को हम मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं या फैट्स आ जाते हैं। उसी तरीके से दूसरे टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, उनमें हमारे विटामिन्स आ जाते हैं। तो विटामिन्स जो हैं ये हम ये कहेंगे कि एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हमारे बॉडी के लिए ये ज़रूरी हैं, जो हमें माइन्यूट या हम ये कहेंगे कि स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, ताकि हमारी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं वो सही से हो सके। ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास दो टाइप्स के विटामिन्स होते हैं। एक जिसको हम कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स, यानी कि वो विटामिन्स जो चर्बी में, फैट में डिज़ोल्व होते हैं, एंड ये विटामिन्स कुछ हद तक हमारे बॉडी के टिश्यूज़ में स्टोर रहते हैं। तो ये वो कौन कौन से विटामिन्स हैं, वो इनमें आ जाते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, इनमें विटामिन के आ जाता है। सो ये वो विटामिन्स हैं जो हम फैटी जो हमारे इसमें खाने में जो फैटी चीज़ें होती हैं, उनसे उनके साथ साथ ये विटामिन्स एब्जॉर्ब होते हैं। चूँकि आप लोगों को पता है विटामिन ए जो है वो हमारी विजन के लिए ज़रूरी हैं। इसी तरीके से डी विटामिन जो है वो हमारे बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए ज़रूरी हैं। ई हमें हम ये कहेंगे कि हमें प्रोटेक्शन करता है। के जो हैं वो हमारी ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी हैं। तो दूसरे तरीके का जो विटामिन है, दोज आर द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हमारे पास दो ही हैं, दैट इज़ विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बहुत ये बाकी विटामिन्स हैं, लाइक B1 है, B2 है, B3 है, विटामिन B6, B12, बायोटिन एंड फोलेट हैं। ठीक है। तो ये जो विटामिन्स हैं ये हमें वाटर में डिज़ोल्व होते हैं और ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रहते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं। ठीक है। तो दोनों तरह के विटामिन्स हमें चाहिए, हमें माइन्यूट अमाउंट में ही, बट दोनों तरह के विटामिन्स चाहिए। तो आप ऐसे याद रखोगे कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से हैं। दोज आर ए, डी, ई, के। ठीक है। दीज आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। एंड जो हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो दो ही हैं, दैट इज़ बी एंड सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये विटामिन्स जो हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन्स। चूँकि इसका सोर्स हमारा फूड ही है, सो हम ये कहेंगे कि अगर आप फ्रूट्स ले रहे हो, वेजिटेबल्स ले रहे हो, या ग्रेन्स ले रहे हो, या प्रोटीन्स ले रहे हो, यानी कि बैलेंस्ड डाइट हम जब खाएंगे उसमें हमें ये डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में ज़रूरी हैं। और जो भी हमारा हम ये कहेंगे कि बैलेंस्ड डाइट होगा, जिसमें हमें न्यूट्रिशन रिच फूड होंगे, जब हम उनको लेंगे तो ऑब्वियसली उनमें हमें विटामिन भी हम उन्हीं में लेते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, जो तीखे
फ्रूट्स होते हैं जैसे संतरा वगैरह होता है, उनमें विटामिन सी पाया जाता है। इसी तरीके से विटामिन डी, जो जैसे हमें बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि आप धूप सीख लो तो आप विटामिन, उससे हमें विटामिन डी मिलता है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये विटामिन्स हमें क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन्स, हमारी मतलब लाइफ में इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। लाइक हमें सबसे पहले विटामिन ए को हम देखेंगे, इससे ये लिंक्ड है हमारी विजन से, हमारे इम्यून सिस्टम से। यानी कि विटामिन ए की अगर किसी को कमी होगी तो उसको विजन की प्रॉब्लम होती है, उसका इम्यून सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करता है। इसी तरीके से विटामिन सी जो है ये हमें एंटीऑक्सीडेंट में काम करता है, मतलब ये हमें सपोर्ट करता है हमारे इम्यूनिटी में। मतलब इसी तरीके से ये ब्लड क्लॉटिंग में भी काम करता है। जैसे हमें कहीं भी ज़ख़म लग जाता है तो उसकी हीलिंग किस तरह हो रही है, उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि विटामिन सी की कमी है कि नहीं है। इसी तरीके से विटामिन डी जो है ये भी मतलब इसको हम कहेंगे कि ये हमें हेल्प कर रहा है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में। अगर हम कैल्शियम खाएंगे उसको एब्जॉर्ब करने में, उसको स्टोर करने में एक ही विटामिन काम कर रहा है, वो है विटामिन डी। ठीक है, इसी तरीके से विटामिन ई जो है इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट। यानी कि ये हमारे मतलब जो सेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, ताकि उनको कोई खतरा ना हो जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स पाए जाते हैं। विटामिन के जो है ये हमें ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है एंड ऑल्सो द बोन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो उसके बाद ये था इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारी जो विटामिन्स अगर हम पूरी ना नहीं लेंगे तो क्या होगा। यानी कि डेफिशिएंसी अगर विटामिन्स की होगी, अगर हम सही तरीके से यानी कि विटामिन्स नहीं लेंगे तो हमें बहुत तरह की लाइक डिजीज़ होंगे। सो वो डिजीज़ जो होते हैं वो मतलब उनमें कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, लाइक नाइट ब्लाइंडनेस है, स्कैर्वी हैं। तो उनके कुछ कभी सीरियस हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप इसी तरीके से देखोगे कि ये इनएडुकेट मतलब अगर हम कम लेंगे विटामिन्स, अगर आप ज़्यादा लेंगे विटामिन्स तो उससे भी हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी होती है। यानी कि अगर लेस इनटेक होगा तो डेफिशिएंसी होगी, और अगर ज़्यादा इनटेक होगा तो ये बॉडी में टॉक्सिसिटी फैलाते हैं। ठीक है, तो एक्सेसिव इनटेक अगर हम विटामिन्स का होगा दैट विल रिजल्ट इन द टॉक्सिसिटी इन आवर बॉडी, जो हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट कर रहा है। सो हमें ये विटामिन्स उतने ही कंज्यूम करने हैं जितना इनका प्रॉपर या अप्रोप्रिएट अमाउंट हमें बैलेंस्ड डाइट में होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इन विटामिन्स की वजह से क्या डिफिशिएंसी की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। टिल देन हैप्पी लर्निंग।